तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी एक डॉक्टर के पास से चेकअप करके वहां से जा ही रहा होता है, पर तभी एस रंगूली यामोरी उसे मारते हुए उस डॉक्टर के पास आता है और उसे किसी चीज के बारे में बात करने लगता है। और उस जगह पर एक लड़की और एक बच्चे छुपे हुए थे, पर थोड़ी देर बाद यामोरी वहां से चला जाता है। इससे वो दोनों वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ आंतेकु में काने की कॉफी बनाना सीख रहा होता है, पर उसकी बनाई हुई कॉफी उतनी भी अच्छी नहीं होती। मैनेजर उसे तब बताता है कि आंतेकु सिर्फ किसी तरह का साधारण कैफे नहीं है, ये 20th वर्ल्ड का गूल्स का एक तरह से घर है और आंतेकु में गूल्स के साथ साथ इंसान भी आ सकते हैं। काने की तब पूछता है कि ऐसे गूल्स वाली जगह पर इंसानों को क्यों कॉफी दिया जाता है। तब मैनेजर बताता है कि इंसान गूल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वो लोग भी खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। इन सब बातों को सुनकर काने की जब कैफे में आता है तब वो वहाँ पे हीडे को पाता है, जो कि तोका के साथ बात कर रहा होता है, जो तब तोका का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि तोका ने ही पहले उस मुश्किल के समय में उन्हें निकाला था, पर उसे असल में गूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तब वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तोका काने की को सावधान करते हुए बताती है अगर हीडे को उनके गूल्स होने पर थोड़ा भी शक हुआ तो वो उसे तभी मार देगी। वहाँ पे तब वही लोग आते हैं जो पहले उस डॉक्टर के पास थे और दोनों ही असल में गूल्स होते हैं। वहाँ पे तब लड़की का नाम रियो को होता है और उसकी बेटी का नाम हिनामी होता है। वो दोनों ही तब वहाँ पे बहुत डरे हुए होते हैं। दोनों ही तब वहाँ पे मैनेजर के पास अंदर जाते हैं। उनके जाने के बाद तोका काने की से पूछती है कि क्या मैनेजर ने उसे उन आदमियों के बारे में बताया है जो बड़े बड़े बैग्स को लेकर घूमते हैं और सूट पहन कर रखते हैं। असल में वो तब उसे गूल्स के इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में बता रही होती है। दूसरी तरफ एक जगह पर गूल्स इन्वेस्टिगेटर्स की मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में इन्वेस्टिगेटर रामोन उसी हथियार के बारे में बताता है जो उसे और इन्वेस्टिगेटर मादो को मिला था। वो तब सभी को बताता है कि वो हथियार 13 वार्ड के एस रेड गूल जेसन का हो सकता है, जो 20th वार्ड के एस रेड गूल के साथ कुछ प्लान कर रहा है। उन्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि जेसन चाहता क्या है, पर उन्हें ये लगता है कि गूल्स 20th वार्ड में कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बातों को सुनकर तब वो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि इंस्टीट्यूट के टॉप रैंक के इन्वेस्टिगेटर से वो सच में बहुत खुश है। वो तब इन्वेस्टिगेटर माधो को कहता है कि उसे बहुत ही अच्छा एक पार्टनर मिला है। माधो तब उसे बताता है कि उसे अब गूल्स को मारने जाना होगा, तो वो चाहता है कि अब वो उस मीटिंग को बंद करे। वो इन्वेस्टिगेटर तब सबको बताता है कि वहाँ के सभी लोग CCG नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो गूल्स को खत्म करते हैं, तो वो लोग अपने जी जान से उन गूल से लड़के उन्हें खत्म करेंगे। और ये बोलकर वो उस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। उस जगह से निकलकर तब माधो आमोन को बताता है कि वो लोग अब 20th वार्ड में आराम से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। इस तरह मैनेजर कानेकी को कुछ इंसानी खाना देता है। इससे जब कानेकी खाता है तब उसका स्वाद उसे बहुत ही बुरा लगता है। इससे वो वहाँ पे उल्टी कर देता है। मैनेजर तब उस खाने को खाता है जहाँ पर वो कानेकी को बताता है कि उसे सिर्फ खाने की एक्टिंग करनी होगी, फिर ध्यान रहे कि उसे वो खाना चबाना नहीं है, उसे सिर्फ खाने के आवाज को निकालना है और उसे ये भी ध्यान में रखना है कि वो बाद में उसे निकाल भी दे ताकि वो उसके पेट में डाइजेस्ट ना हो जाए, क्योंकि इससे उसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। मैनेजर तब कानेकी को कुछ शुगर क्यूब्स देते हुए और बताता है कि अगर वो उन्हें कॉफी में मिलाकर खाएगा तो उससे उसकी भूख थोड़े समय के लिए भी शांत होगी। कानेकी तब उनसे पूछता है कि उनके अंदर आखिर है क्या। सुनकर मैनेजर बताते हैं कि कुछ चीज से ना बोलने में ही भलाई है। मैनेजर तब कानेकी को थोड़ी देर तक कैफे में रुकने बोलते हैं और बताते हैं कि वो असल में तोका को रुकने बोलती है, पर वो एग्जाम की तैयारी कर रही है। मैनेजर तब कानेकी को बताते हैं कि उसे खाना लेने के लिए जाना होगा और इस बात को सुनकर तब कानेकी घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अब लोगों को मारना होगा। इसलिए वो मैनेजर को बताता है कि वो इंसानों को मार नहीं सकता। इसे सुनकर मैनेजर तब बताते हैं कि उसे किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। आंतेकु उन गूल्स को खाना देते हैं जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। वो तब कानेकी को योमो नाम के एक गूल के साथ खाना लेने भेज देते हैं, जहाँ पर कानेकी और योमो एक पहाड़ के ऊंची एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पे तब कानेकी उस जगह से नीचे के नज़ारे को देखने लगता है, पर तभी वो नीचे गिर जाता है। पर गिरते समय वो अपने कागुने को बाहर निकालता है, इससे उसकी जान तो बच जाती है। पर जब वो नीचे पहुँचता है तब वो वहाँ पे एक इंसान की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके पास तब योमो आता है और उसे बताता है कि उस जगह पर बहुत से इंसान अपनी जान देने आते हैं। इसे सुनकर कानेकी समझ जाता है कि आंतेकु लोगों को नहीं मारते, पर जो लोग खुद ही मर जाते हैं उन्हें खाते हैं। योमो तब उस इंसान को अपने बैग में भरने के लिए तैयार होता है, पर उससे पहले वो भगवान से प्रार्थना करता है। दूसरी तरफ एक गूल एक गली में जाते हुए इन्वेस्टिगेटर माधो पर हमला कर देता है, पर माधो उसे बड़ी आसानी से मार गिराता है। वो तब उससे जेसन के उसी हथियार के बारे में पूछता है कि उसे उस हथियार के बारे में कुछ पता है कि नहीं, पर वो गूल तब उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इससे वो लोग उस गूल को मार देते हैं। इस तरह आंतेकु में मैनेजर कानेकी को बताते हैं
कि उसे अब एक मास्क की जरूरत है। ये बोलकर वो तोका को कहते हैं कि वो कानेगी के साथ जाए। इस पर तोका बताती है कि कानेगी को अभी किसी मास्क की जरूरत नहीं है। पर मैनेजर तब बताते हैं कि 20th वार्ड में इन्वेस्टिगेटर यानी डब्स ज्यादा से ज्यादा घूम रहे हैं, तो इस वक्त अगर उन्होंने गूल समझकर कानेगी का असली चेहरा देख लिया तो वो मारा भी जा सकता है। इसलिए उसे जल्द से जल्द एक मास्क की जरूरत है। इसे सुनकर तोका कानेगी के साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन वो दोनों ऊटा नाम के एक गूल के पास जाते हैं जो मास्क बनाने का काम करता है। उसके पास जाके तब कानेगी उसे सब कुछ बताता है कि उसे किस तरह का मास्क चाहिए। उसे सुनकर तब ऊटा उन सबको अपने किताब में लिख लेता है। वो तब कानेगी से पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करता है, ऐसे कि तोका को। इस पर कानेगी कहता है तोका सुंदर तो है पर उसे वो थोड़ी डरावनी लगती है। इसे सुनकर ऊटा बताता है कि तोका एक मेहनती लड़की है। इंसानों के दुनिया में घुसने के लिए तुम्हें यह छुपाना होगा कि तुम एक गूल हो, और इसलिए गूल वाले काम करते समय तुम्हें मास्क पहनना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम एक गूल हो तो तुम्हारा खेल खत्म। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए कानेगी तोका से पूछता है कि ये गूल मास्क पहनता क्यों है। ऐसा सुनकर तोका बताती है अगर वो किसी दिन उन इन्वेस्टिगेटर्स यानी डब्स के सामने गूल के भेष में आ गया तो ये ध्यान रखना कि वो लोग उनके चेहरे को ना देख पाए, और इसीलिए ऊटा उनके लिए मास्क बनाते हैं। उन लोगों ने अगर तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। दूसरी तरफ कुछ गूल इन्वेस्टिगेटर आमोन पर हमला कर देते हैं, पर वो आराम से उन दोनों को दूर कर देता है और उनसे जेसन के हथियार के बारे में पूछता है। पर जब उन्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता तब वो उन गूल्स को मार देते हैं। वो लोग जब वहां से जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं उन गूल्स में से एक गूल जिंदा होता है। इस तरह पांतेकु में कानेगी हिनामी के रूम में जाता है, पर तब वो देखता है हिनामी वहाँ पे इंसानी मांस खा रही थी, और उसे देखकर तब कानेगी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उस आंतेकु का एक आदमी उसे एक कप कॉफी देते हुए कहता है कि उसे हिनामी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कानेगी के उसे खाता हुआ देखकर वो जरूर नाराज हो सकती है। थोड़ी देर बाद वो उसे कॉफी को लेकर हिनामी के रूम में जाता है और उसे वो कॉफी देते हुए माफी मांगता है। पर तब हिनामी उसे एक सवाल पूछती है कि वो असल में एक गूल है या एक इंसान। इस पर तब कानेगी बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत हद तक एक गूल ही है, मतलब उसका शरीर एक गूल का है पर उसका दिमाग अभी इंसान का ही है। उसके बाद को सुनकर तब उस सवाल को पूछने के लिए हिनामी उससे माफी मांगती है। कानेगी तब देखता है कि हिनामी जो बुक पढ़ रही है वो उसके पसंदीदा राइटर की ही बुक है। इसे देखकर वो तब हिनामी से उस राइटर के बारे में बहुत सी बातें करने लगता है और उसे उस बुक के बारे में भी बहुत सी चीजें बताता है। उनकी बातों को तब उस रूम के बाहर से तोका सुनने लगती है, जो तब उन्हें साथ देखकर बहुत खुश होती है। इस तरफ वही घायल गूल दूसरे गूल के पास आता है और उसे सब कुछ बताने लगता है कि वो कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया है। पर तभी वहाँ पे मादो और आमोन आते हैं, जो तब उस गूल को वहाँ पे मार देते हैं और दूसरे एक गूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं एक आदमी आंतेकु में आता है, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।